हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीएस फॉर सिविल सर्विसेज। स्वागत है आपका आपके इस चैनल पे। इस वीडियो में हम फिजिक्स के जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस सॉल्व कर रहे हैं, उसमें ये हमारा दूसरा वीडियो है और इसमें हम 30 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो वीडियो चालू करने से पहले या शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं। 31वां क्वेश्चन है हमारा कि सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ़ पर चलना कठिन है क्योंकि ऑप्शन देखिए, बर्फ़ सड़क से सख्त होती है, सड़क बर्फ़ से सख्त होती है, जब हम अपने पैर से धक्का देते हैं तो बर्फ़ कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करती, बर्फ़ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है। यूपी पीसीएस 1994 में क्वेश्चन पूछा गया। तो इसका राइट ऑप्शन क्या है? राइट ऑप्शन है डी। बर्फ़ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, चलना उस पर मुश्किल हो जाता है। 32वां क्वेश्चन देखिए, एक नदी में चलता हुआ जहाज़ समुद्र में आता है, तब जहाज़ का स्तर पहले जितना होगा, थोड़ा ऊपर उठ जाएगा, थोड़ा नीचे जाएगा, ऊपर या नीचे होगा, जो उसमें पड़े हुए भार पर निर्भर करेगा। सीडीएस 2004 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो राइट ऑप्शन क्या है इसका? राइट ऑप्शन है बी, थोड़ा ऊपर आएगा। कौन? जब समुद्र से जहाज़ नदी नदी में चलता हुआ जहाज़ समुद्र में जब जाता है तो क्या होगा? थोड़ा ऊपर जाएगा। 33वां क्वेश्चन, लोहे की कील पारे में क्यों तैरती है जबकि यह पानी में डूब जाती है? क्यों? तो ऑप्शन ए देखिए, लोहे की पारे में रासायनिक क्रिया की प्रवृत्ति पानी की तुलना में कम होने के कारण, लोहे का भार पानी से अधिक है तथा पारे से कम, लोहे का घनत्व तो पानी से अधिक है तथा पारे से कम, या पारा पानी से भारी है। पीसीएस 1994 क्वेश्चन में पूछा गया है ये। 33rd के तो राइट ऑप्शन क्या है? राइट ऑप्शन है सी, लोहे का घनत्व तो पानी से अधिक है तथा पारे से कम होता है। इस वजह से क्या होता है कि लोहा की जो कील होती है वो कहाँ डूब जाती है और कहाँ तैरती है? तो पानी में डूब जाती है और पारे में तैरती है। 34वां क्वेश्चन देखते हैं, पानी का घनत्व तो अधिकतम होता है 100 डिग्री सेल्सियस पर, 4 डिग्री सेल्सियस पर, 0 डिग्री सेल्सियस पर, या -4 डिग्री सेल्सियस पर। 34 का राइट ऑप्शन क्या है? राइट ऑप्शन है बी, 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का घनत्व सर्वाधिक होता है, अधिकतम होता है। 35वां क्वेश्चन देखते हैं, वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहेगा, वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहेगा, उसका आयतन, उसका भार, द्रव्यमान या घनत्व। ओके, 35 का राइट ऑप्शन क्या है? राइट ऑप्शन है डी, घनत्व जो होगा क्या होगा? अपरिवर्तित रहेगा। 36वां क्वेश्चन देखिए, समुद्र में प्लवन करते आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह से ऊपर रहता है? आइसबर्ग वो चीज़ होती है, या जब आप पोलर रीजन में जाएंगे तो वहाँ पे आपको नदी में डूबा हुआ बर्फ़ के बहुत बड़े बड़े भाग होंगे, लेकिन उस भाग का जो ऊपरी हिस्सा जो दिख रहा होता है उसे आइसबर्ग कहा जाएगा। ये तो ऑप्शन देखिए, 36 का ऑप्शन क्या है? 1/9, 1/10, 1/6 और 1/4। तो राइट ऑप्शन क्या है? राइट ऑप्शन है बी, 1/10 भाग जो होता है समुद्र में प्लन करते हुए आइसबर्ग का ऊपरी सतह पर दिखता है, जो हमें आंखों से दिखता है। 37वां क्वेश्चन, बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं क्योंकि? तो ऑप्शन देखिए, दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक घट जाता है, दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक बढ़ जाता है, सी, दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक पहले घटता है फिर बढ़ता है, और डी, दाब व गलनांक में कोई संबंध नहीं है। 37 का राइट ऑप्शन क्या है? राइट ऑप्शन है सी, दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक पहले घटता है फिर बढ़ता है। 38वां क्वेश्चन देखते हैं, हवाई जहाज़ से यात्रा करते समय पेन से स्याही निकलने लगती है। तो यूपीपीसीएस 1992 में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि वायुदाब में कमी के कारण, वायुदाब में वृद्धि के कारण, स्याही के आयतन में वृद्धि के कारण, या अत्यधिक भार के कारण। तो 38 का राइट ऑप्शन क्या है? राइट ऑप्शन है ए, वायुदाब में कमी के कारण हवाई जहाज़ में यात्रा करते समय पेन से स्याही निकलने लगती है। 29वां क्वेश्चन देखिए, 39वां क्वेश्चन 39, ऊंचाई की जगहों पर पानी 100 डिग्री सेल्सियस के नीचे के तापमान पर क्यों उबलता है? क्योंकि वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है अतः उबलने का बिंदु नीचे आ जाता है,
बी क्योंकि गुरुत्वाकर्षण कम होता है पर्वतों पर भारी हवाओं के कारण, या उपर्युक्त में से कोई नहीं। 39 का राइट ऑप्शन क्या है? राइट ऑप्शन है ए, क्योंकि वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है अतः उबलने का जो बिंदु होता है नीचे आ जाता है। 40वां क्वेश्चन देखिए, साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब, तो ऑप्शन वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है, वायुमंडलीय दाब से कम होता है, वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है, वायुमंडलीय दाब का आधा होता है। तो 40वें का राइट ऑप्शन क्या है? राइट ऑप्शन है ए, वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब। 41वां क्वेश्चन, वायु दाब मापी की रीडिंग में अचानक गिरावट इस बात का संकेत है कि मौसम स्थिर तथा शांत होगा, वर्षा युक्त होगा, ठंडा होगा, तूफानी होगा। तो राइट ऑप्शन क्या होगा? राइट ऑप्शन होगा डी, ठीक है, तूफानी होगा। जैसे ही पारा नीचे गिर जाएगा, जो वायु दाब मापी के जो रीडिंग में जो भरा रहता है लिक्विड, वो जैसे ही नीचे गिर जाएगा तो उससे ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि डिज़ास्टर बहुत ज़्यादा होगा, या जो भी तूफान वगैरह होगा बड़ा तीव्र होगा। 42वां क्वेश्चन देखते हैं, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है क्योंकि अधिक दाब पर पानी कम तापक्रम पर उबलने लगता है, अधिक दाब पर पानी अधिक तापक्रम पर उबलने लगता है, पानी 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है लेकिन अधिक दाब पर ऊष्मा की मात्रा अधिक होती है, कुकर के अंदर संवहन धाराएं उत्पन्न होती हैं। तो 42 का राइट ऑप्शन क्या है? राइट ऑप्शन है बी, अधिक दाब पर पानी अधिक तापक्रम पर उबलने लगता है। 43rd क्वेश्चन, हाइड्रोजन से भरा रबड़ का गुब्बारा वायु में ऊपर जाकर फट जाता है क्योंकि हाइड्रोजन का भार बढ़ जाता है, वायु दाब बढ़ जाता है, हाइड्रोजन का दाब घट जाता है, वायु दाब घट जाता है। 43rd का राइट ऑप्शन क्या है? राइट ऑप्शन है डी, वायु दाब घट जाता है। हाइड्रोजन से भरा रबड़ का गुब्बारा वायु में ऊपर जाकर फट जाता है क्योंकि उसका जो वायु दाब होगा वो क्या होगा? घट जाता है। 44, सूर्य में निरंतर ऊर्जा का सृजन किस कारण होता है? नाभिकीय संलयन द्वारा, नाभिकीय विखंडन द्वारा, रेडियो सक्रियता द्वारा, या कृत्रिम रेडियो सक्रियता द्वारा। तो किसके द्वारा होता है ये? 44 का राइट ऑप्शन क्या है? राइट ऑप्शन है नाभिकीय संलयन। नाभिकीय संलयन द्वारा क्या होता है? सूर्य में लगातार एनर्जी जनरेट होती रहती है। 45 क्वेश्चन, चाबी भरी घड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है? गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा, या संचित ऊर्जा। तो 45 का राइट ऑप्शन क्या है? राइट ऑप्शन है बी, स्थितिज। जो स्थितिज ऊर्जा होती है वही चाबी भरी घड़ी में होती है, जिससे क्या होता है एक एक फिक्स टाइम तक वो घड़ी चलती रहती है। 46 क्वेश्चन, जब हम रबड़ के गद्दे वाली सीट पर बैठते हैं या गद्दे पर लेटते हैं तो उसका आकार परिवर्तित हो जाता है, ऐसे पदार्थ में पाया जाता है गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, संचित ऊर्जा, या विखंडन ऊर्जा। तो 46 का राइट ऑप्शन क्या है? राइट ऑप्शन है बी, स्थितिज ऊर्जा का ये एग्जाम्पल होता है। 47 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसमें गतिज ऊर्जा नहीं होती? चली हुई गोली में, बहता हुआ पानी में, चलता हथौड़ा, खींचा हुआ धनुष। तो 47 का राइट ऑप्शन क्या है? राइट ऑप्शन है डी, खींचा हुआ जो धनुष होता है उसमें गतिज ऊर्जा नहीं होती है। 48वां क्वेश्चन, जब एक चल वस्तु की गति दुगनी हो जाती है तो उसकी गति ऊर्जा दुगनी हो जाती है, चौगुनी हो जाती है, समान रहती है, 3 गुना बढ़ जाती है। तो 48 का राइट ऑप्शन क्या है? राइट ऑप्शन है बी, दोगुनी, चौगुनी हो जाती है। क्या चौगुनी हो जाती है? उसकी गतिज ऊर्जा। 49 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा नियम इस कथन को वैध ठहराता है कि द्रव्य का ना तो सृजन किया जा सकता और ना ही विनाश? ऊर्जा संरक्षण का नियम, लेस शाटेलिय का नियम, या द्रव्यमान संरक्षण का नियम, परासरण का नियम। तो 49 का राइट ऑप्शन क्या है? राइट ऑप्शन है ए, ऊर्जा संरक्षण का नियम इस बात की पुष्टि करता है कि, या इस बात को मानता है कि द्रव्य का ना तो सृजन किया जा सकता है और ना ही विनाश किया जा सकता है। 50वां क्वेश्चन देखते हैं। 50वां क्वेश्चन है कि साइकिल चलाने वाला मोड़ लेते समय क्यों झुकता है? साइकिल और आदमी की गति समान होनी चाहिए वरना साइकिल फिसल जाएगी। वह झुकता है ताकि गुरुत्व केंद्र आधार के अंदर बने रहे, वह उसे गिरने से बचाएगा। और सी है, वह झुकता है ताकि वक्र मार्ग पर चलने के लिए पहियों पर दबाव डाला जा सके। डी, वह झुकता है ताकि वक्र को और तेज़ी से पार कर सकें। तो 50 का राइट ऑप्शन क्या है? राइट ऑप्शन है बी, वह झुकता है ताकि गुरुत्व केंद्र के अंदर बना रहे, वह उसे गिरने से बचाएगा।
51वां क्वेश्चन, दूध से क्रीम निकालने में कौन सा बल लगता है? अपकेंद्री बल, अभिकेंद्री बल, उपकेंद्री बल, बाह्य बल। तो 51 का राइट ऑप्शन क्या है? 51 का राइट ऑप्शन है ए, अपकेंद्रीय बल के माध्यम से क्या होता है? दूध से क्रीम निकाला जाता है। 52वां क्वेश्चन देखिए, जब एक पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है तो इसका द्रव्यमान बदल जाएगा, इसका भार बदल जाएगा, परंतु द्रव्यमान नहीं। भार और द्रव्यमान दोनों बदल जाएंगे, न द्रव्यमान बदलेगा और ना ही भार बदलेगा। ओके, तो 52 का राइट ऑप्शन क्या होगा? राइट ऑप्शन है बी, इसका भार बदल जाएगा पर द्रव्यमान नहीं बदलेगा, वो सेम ही रहेगा। 53वां क्वेश्चन देखिए, किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार कब अधिक मालूम पड़ता है? जब लिफ्ट त्वरित गति से नीचे जा रही हो, जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर जा रही हो, समान वेग से नीचे आ रही हो, समान वेग से ऊपर जा रही हो। तो 53 का राइट ऑप्शन क्या है? राइट ऑप्शन है बी, जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर जा रही हो तो व्यक्ति को क्या होगा? अपना भार अधिक महसूस होता है। 54वां क्वेश्चन, एक लिफ्ट में किसी व्यक्ति का प्रत्यक्ष भार वास्तविक भार से कम होता है जब लिफ्ट जा रही हो, त्वरण के साथ ऊपर, त्वरण के साथ नीचे, या समान गति के साथ ऊपर, समान गति के साथ नीचे। तो 54 का राइट ऑप्शन क्या है? राइट ऑप्शन है बी, वही सेम चीज़ जो आपने 53वें क्वेश्चन में जो देखा समझा, वही सेम चीज़ यहाँ पे भी है। त्वरण के साथ नीचे जाने पे क्या होगा? व्यक्ति का प्रत्यक्ष भार वास्तविक भार से कम होता है। 55वां क्वेश्चन, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का कितना भाग चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण से सबसे नज़दीक है? तो 55 का राइट ऑप्शन क्या है? राइट ऑप्शन है सी, सामान्य, ये 1/6, 1/6 क्या होता है? पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का 1/6 भाग चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के सबसे नज़दीक होता है। 56 क्वेश्चन, लोलक की कालावधि, टाइम पीरियड, द्रव्यमान के ऊपर निर्भर करता है, लंबाई के ऊपर निर्भर करता है, समय के ऊपर निर्भर करता है, तापक्रम के ऊपर निर्भर करता है। तो 56 का राइट ऑप्शन क्या है? राइट ऑप्शन है बी, लंबाई के ऊपर निर्भर करता है लोलक की कालावधि। 57वां क्वेश्चन, लोलक घड़ियाँ गर्मियों में क्यों सुस्त हो जाती हैं? गर्मियों के दिन लंबे होने के कारण, कुंडली में घर्षण के कारण लोलक की लंबाई बढ़ जाती है, जिससे इकाई दोलन में लगा हुआ समय बढ़ जाएगा। गर्मी में लोलक का भार बढ़ जाता है। तो 57 का राइट ऑप्शन क्या है? राइट ऑप्शन है सी, लोलक की लंबाई बढ़ जाती है जिससे इकाई दोलन में लगा हुआ समय बढ़ जाएगा। 58वां क्वेश्चन देखिए, किसी सरल लोलक की लंबाई 4% बढ़ा दी जाए तो उसका आवर्तकाल 8% बढ़ जाएगा, 2% बढ़ जाएगा, 4% बढ़ जाएगा, इनमें से कोई नहीं। तो 58 का राइट ऑप्शन क्या है? राइट ऑप्शन है बी, कि 2% क्या होगा? बढ़ जाएगा वो। 59 क्वेश्चन, पार्श्व विकृति तथा अनुदैर्ध्य विकृति के अनुपात को कहते हैं? पवासो अनुपात, आयतन प्रत्यस्थता गुणांक, दृढ़ता गुणांक, या यंग प्रत्यस्थता गुणांक। 59 का राइट ऑप्शन क्या है? राइट ऑप्शन है ए, पवासो अनुपात जो होता है पार्श्व विकृति तथा अनुदैर्ध्य विकृति के अनुपात को कहते हैं। 60वां और लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, वर्षा की बूंद गोलाकार होती है सतही तनाव के कारण, वायु के वातावरणीय घर्षण के कारण, गोल पृथ्वी के गुरुत्व के कारण, वर्षा जल की शैन्यता के कारण। तो 60 का राइट ऑप्शन क्या है हमारा? राइट ऑप्शन है ए, सतही तनाव के कारण वर्षा की जो बूंदें होती हैं वो गोलाकार दिखती हैं।